महाराज जी के साथ यात्रा पर। वर्ष है 1960 और यात्रा का शुभारंभ हो रहा है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए। महाराज जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में अपने लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए। तो महाराज जी ने उमादत्त शुक्ला से कहा कि भैया ऐसा करो, यहाँ पर एक श्राद्ध का आयोजन कर लीजिए। अब पैसा थे सीमित। उमादत्त शुक्ला ने कहा कि अरे थोड़े पैसा, अभी यात्रा और बाकी है। अब महाराज जी ठीक है, हो गया, ठीक है, सब आपकी कृपा है, आप जो कर रहे हैं उसी से मोक्ष मिल जाएगा। महाराज जी ने नहीं, श्राद्ध करो यहाँ पे। आ गया, भूखा है, तू तो भुक्कड़ है, तुझे भूख लगी है, चल ले। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, बने रहिए, सबकी यात्रा करवा देंगे, है ना। और आपको एक ऐसे राज, एक ऐसी गुप्त बात को बता देंगे जहां आप अपने जीवन में अपने पूर्वजों के लिए एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, है ना, जो महाराज जी के निर्देशन में उमादत्त शुक्ल ने किया था। तो चलिए हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति की एक इच्छा होती है हर व्यक्ति के जीवन में, और उन पूर्वजों को मोक्ष कैसे मिले, है ना। तो चलिए साहब, महाराज जी के साथ यात्रा पर। वर्ष है 1960 और यात्रा का शुभारंभ हो रहा है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए। महाराज जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में अपने लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए। गृहस्थ और संन्यास्त यानी सन्यासी जीवन में और गृहस्थ जीवन में एक संतुलन बना के चलना चाहिए। आप गृहस्थ जीवन को जी रहे हैं, गृहस्थ आश्रम बहुत बड़ा सन्यास जैसा ही है, और जब सन्यास की बात होती है तो सन्यासी बनने में एकदम सन्यासी मत बन जाइए। जब आपके पास गृहस्थी है तो गृहस्थी के उत्तरदायित्वों को पूरा करिएगा, और उन उत्तरदायित्वों को पूरा करेंगे तो अब आप बताइए कि सन्यासी नहीं बन पाएंगे, है ना। तो गृहस्थी के उत्तरदायित्वों को पूरा करते हुए सन्यास आश्रम का जो संतुलन होता है वो बनाए रखना चाहिए। आज इस कथा में उमादत्त शुक्ला जी महाराज जी के अनन्य भक्त रहे हैं, उन्हीं के साथ ये होने जा रही है यात्रा। आप लखनऊ के निवासी हैं, हलवसिया मार्केट लखनऊ में आपकी फ़ोटो फ्रेमिंग की दुकान है। ये सब चीज़ें मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ। महाराज जी के साथ जब जाते हैं या वो रहते हैं तब भी सारी व्यवस्थाएं महाराज जी को ही करनी होती हैं, लेकिन आपको पता है आर्थिक अभाव उमादत्त शुक्ला के जीवन में घोर, एक ये कहूं कि विकट स्थितियों में रहा है। धन की जो उपलब्धि उनके साथ रही है वो बहुत कष्टकारी रही है, प्रचुर मात्रा में उनको प्राप्ति कभी हो नहीं पाई। एक उनका कोई ऐसा योग बना होगा जहां उन्हें इस तरह से जीवन प्राप्त करना पड़ा, लेकिन आध्यात्मिक और ये कहें कि भवसागर से नैया पार करने का जो रास्ता मिला, महाराज जी का सानिध्य मिला, भगवान का सानिध्य अगर किसी को मिल जाता फिर क्या चाहिए, धन की कोई चिंता होती नहीं है। और वास्तव में उमादत्त ऐसे व्यक्ति हैं जो गृहस्थ और संन्यास्त में बहुत अच्छी तरह संतुलन करके चले हैं। उनके बारे में मैंने आपको बताया था, कभी आत्महत्या करने जा रहे थे, है ना, गोमती मैया की गोद में समा जाना चाहते थे और वो लौट आए थे परिवार में,
है ना। ये सब गाथाएं उमादत्त शुक्ला की बहुत रोचक हैं। और आज वो जब यात्रा पर है तो उन्हें अब यात्रा के साथ जाना है। क्या हुआ है, वो अपने सेवक से जो दुकान पर है उससे कह आए हैं कि भाई देखो, जो इनकम हो रोज़ की रोज़ घर पे पहुंचा देना, रोज़ का कमाना रोज़ का खाना है ना। और हम जा रहे हैं यात्रा पर, और यात्रा के लिए भी अपने किसी इष्ट मित्र से उधार लेके चले आए हैं। आध्यात्मिकता का नशा जब चढ़ता है, इस क्षेत्र में जब व्यक्ति जाता है तो पागलपन की हद आ जाती है, और जब वो पागलपन की हद में आ जाता है तो सफल हो जाता है। यानी उसे करना है तो करना है, वो अब ये नहीं कह रहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ये साधन नहीं है, और मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। अगर करना है, जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही आती है। तो उन्होंने जो व्यवस्था कर दी है, वो सेवक के द्वारा कह दिया, जो वहाँ पर उनकी दुकान पर नौकर है वो काम कर रहा है, उससे कह दिया कि भैया घर पे पहुंचाना, घर की व्यवस्था हो गई, और कुछ रुपए उधार लेकर चले गए हैं यात्रा पर महाराज जी के साथ। और फिर जो रुपया है ठीक है, और नहीं है तो महाराज जी हैं, सब व्यवस्था करेंगे। आप बद्रीनाथ पहुंच गए हैं, ठीक है ना। अपने पास जो पैसा है वो धीमे धीमे खर्च कर रहे हैं, और धीमे धीमे इसलिए कर रहे हैं कि भाई वापसी तक उन्हीं पैसों में गुजारा करना, बीच में कोई इनकम तो नहीं होनी है। बद्रीनाथ में जब पहुंचे हैं, ब्रह्मपाल पर आप रुके। ये स्थान है बद्रीनाथ में ब्रह्मपाल, और वहां पर पूर्वजों को श्राद्ध के रूप में अपनी भावनाओं का समर्पण किया जाता है। भारतवर्ष में 3 स्थान हैं। आपको भी एक बढ़ा कहाँ से दिया? एक बढ़ा इसलिए दिया कि पहला स्थान तो आपके घर में है, कनागते आते हैं 15 दिन के लिए, और उसमें आप अपने पूर्वजों को जो ईश्वरस्थ हो चुके हैं, सूक्ष्म रूप रख चुके हैं, उनको तृप्त करने के लिए अपने यहाँ भोज का आयोजन करते हैं। और दूसरा स्थान जहाँ इसी हेतु यात्रा की जाती है वो गया, बिहार में गया है। गया बहुत बड़ा शहर है, वहाँ जाते हैं, तीर्थ स्थल है, और वहाँ उनकी तृप्ति के लिए वहाँ श्राद्ध का आयोजन करते हैं। तो गया में जब आयोजन करते हैं, घर में जब आप ब्रह्म भोज करवाते हैं तो पूर्वजों को तृप्ति मिलती है, और ब्रह्मपाल बद्रीनाथ में जब आप श्राद्ध कराते हैं तो उन्हें मोक्ष मिलता है। जो हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मोक्ष मिले, तो पूर्वज जिनके जो करता है उनके सभी पूर्वजों को मोक्ष मिल जाता है। जब वहाँ पहुँचे तो महाराज जी ने उमादत्त शुक्ला से कहा कि भैया ऐसा करो, यहाँ पर एक श्राद्ध का आयोजन कर लीजिए। अब पैसा थे सीमित। उमादत्त शुक्ला ने कहा कि अरे थोड़े पैसा, अभी यात्रा और बाकी है। अब महाराज जी ठीक है, हो गया, ठीक है, सब आपकी कृपा है, आप जो कर रहे हैं उसी से मोक्ष मिल जाएगा। महाराज जी ने नहीं, श्राद्ध करो यहाँ पे। देखो महाराज जी थोड़ी पैसा है, चल पैसे की बात करता रहता है, चल श्राद्ध कर। और जब महाराज जी का अंतिम आदेश हो गया, उन्हें लगा कि अब हमारी नहीं चलेगी, तो न वहाँ पर श्राद्ध किया। और इस तरह से उनकी जेब में जो धनराशि थी वो श्राद्ध में खर्च हो गई। श्राद्ध करने के बाद जब वो आई, कहाँ भाई मार्केट से गुजरेंगे, महाराज जी जहाँ टिके वहाँ पर पहुँचेंगे। तो जिस समय वो गुजर रहे थे मार्केट से तो उन्हें भूख लग रही थी। अब जेब में हाथ डाला तो पैसा नहीं, और मार्केट में तो भैया तभी मिलेगा जब आप धनराशि होगी। धनराशि है नहीं। और सही बता दें आपको, ये जिन जिन को अनुभव हुआ है, अगर घर पे हो, होटल में हो, कहीं पर भी हो, और भूख लगी हो, तेजी से लगी हो, और उस समय कोई भोजन बना रहा हो, दाल में तड़का लगा रहा हो, सब्जी छुक रही हो, पूड़ी तल रही हो, तो फिर तो भूख केवल यही कहती है जल्दी से जल्दी मिल जाए।
खैर, अपनी इच्छा को दबाते हुए उमादत्त शुक्ला जहाँ महाराज जी रुके थे जिस स्थल पर, वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ भी देख रहे हैं कि महाराज जी बस भोजन कर रहे हैं। भूख लगी है, महाराज जी बैठे हैं, महाराज जी भोजन कर रहे हैं। महाराज जी ने कहा, आ गया, भूखा है तू, तो भुक्कड़ है, तुझे भूख लगी है, चल ले। और महाराज जी ने जो भोजन था उसमें से थोड़ा सा लेकर, यानी भोग लगाकर, पूरी थाली उमादत्त शुक्ला को दे दी। महाराज जी ने कहना शुरू कर रहे, मरे जा रहे हो, भूख की नहीं, तुम्हें अपनी चिंता है, घर वालों की चिंता नहीं है, लो खाओ, अपने खाने की चिंता के अलावा तुम्हें और कोई चिंता। मतलब महाराज जी ने जो कह सकते थे वो उनसे कहा और उमादत्त शुक्ला अपना भोजन करते जा रहे हैं। सच में हुआ क्या है, कई बार ऐसा हुआ है कि उमादत्त शुक्ला के घर में भोजन नहीं रहा है। अब तो खैर उनका बेटा लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहा, उनकी बेटी, उनके जीवन साथी जो हैं उससे समझ जाएंगे आप, लखनऊ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं, मिश्र जी हैं। उनके परिवार में जो विवाह हुए बहुत अच्छे अच्छे लड़कों से हुए और रिश्तेदार नाते परिवार बहुत संपन्न है। लेकिन मैं उस समय की बात बता रहा हूँ जब बहुत मुश्किल थी, मुश्किलात का समय चल रहा था। और एक बार तो ऐसा हुआ था, मैंने पूरी गाथा आपको बताई, आज प्रसंग आ गया तो मैं फिर बता रहा हूँ कि घर में खाने को नहीं, शाम को जो नौकर पैसा लेके आता था, जो सेवक पैसा लेकर आता था, वो पैसा उनके पास नहीं आ पाया है। और इस आया भी है तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी दुकान पर बोनी नहीं होती है और घर में खाने को है नहीं। उमादत्त शुक्ल की पत्नी पूजा पर बैठ गई हैं स्नान ध्यान करके, और अब वो पूजा से उठ ही नहीं रही हैं। क्यों कि जैसे ही पूजा से उठेंगी उनके जो बच्चे हैं वो भोजन के लिए कहेंगे, और जब भोजन है नहीं तो वो अपना बैठी हैं। जब बहुत देर हो जाती है तो बच्चे कहते हैं, माँ उठो ना। और जब माँ आंखें खोलती हैं तो देखती हैं कि दाल भी है, आलू भी है, आटा भी है, सब कुछ इंतजाम है, वहाँ रखा हुआ है, मसाले भी रखे हुए हैं। तो वो झटपट उठती हैं, महाराज जी को प्रणाम करती हैं और कहती हैं, बेटा ये कहाँ से, वो पड़ोस वाली दादी आई थी, वो दे गई हैं, है ना। विस्तृत रूप से मैंने ये कहा था, आपको सुनाई है। तो ये स्थिति थी उमादत्त शुक्ल की। लेकिन जब आस्था होती है, विश्वास होता है, जब दोनों चीज़ों का एक संगम बन जाता है दिल में, तो इस भव सागर से जो कठिनाइयाँ भी मिलती हैं, लेकिन वो कठिनाइयाँ केवल देखने मात्र को होती हैं। जो नाव है जीवन रूपी, वो इस मझधार से निकाल ही ले जाता है ईश्वर अपने। तो महाराज जी ने उन उमादत्त शुक्ला के द्वारा उनके पूर्वजों को मोक्ष दिलवा दिया है। इस कथा से केवल एक चीज़ और हम ले सकते हैं, लेने के लिए तो बहुत सारी बातें आती हैं, कि यदि कभी बद्रीनाथ जाने का मौका मिले तो ब्रह्मकपाल में बुजुर्गों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए जो जा चुके हैं, जो अनंत यात्रा पर निकल चुके हैं, उनके मोक्ष के लिए श्राद्ध जरूर करें, चाहे छोटे रूप में कर दें, है ना, ठीक है ना। धनराशि है तो खूब करें। और अगर उमादत्त शुक्ला जैसी स्थिति में भी है तो भी करें, क्योंकि महाराज जी ने उनसे जबरदस्ती करवाया था। मैं तो आपसे निवेदन कर सकता हूँ। चल पड़े। राम राम।